जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में एक ही सूर्य है और यह सूर्य हमारी ऊर्जाओं का प्रचुर भंडार है। क्या होगा यदि सौरमंडल में 2 सूर्य आ जाएं या 3 सूर्य आ जाएं? तो इस पृथ्वी का क्या होगा यदि हमारे सौरमंडल में और ऐसे सूर्य आ जाएं? तो इसी प्रकार का एक दृश्य चीन के उत्तर पूर्व शहर मोहे में दिखाई दिया, जो प्रातः लगभग 3 घंटे तक यह दृश्य दिखाई देता रहा और चीन के उत्तर पूर्व शहर में लगभग 3 घंटे की अवस्था तक यह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो 3 नए सूर्य उदित हो चुके हैं चीन के क्षितिज पर। क्या यह चीन के किसी टेक्नोलॉजी का कमाल था या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक या खगोलीय घटना है जो प्रतिवर्ष घटित होती रहती है, या जब भी वातावरण में अनुकूलता प्रतीत होती है तब यह घटनाएं संघटित होती रहती हैं? अथवा क्या वास्तव में हमारे सौरमंडल में 2 नए सूर्य आ चुके हैं? इन सारे विषयों को लेकर के हम प्राचीन खगोल शास्त्र के अनुसार इनके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे और इनके आधार पर किस प्रकार का शुभाशुभ फल भारतीय ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है उनको जानने का प्रयास करेंगे। और वर्तमान समय में जो आधुनिक विज्ञान है, जो अपने आप को अत्यधिक उन्नत मानता है, उसकी अवधारणा इस दृश्य को लेकर के क्या है, इन सभी को जानने का हम प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश त्रिपाठी आप सभी के समक्ष इन सभी विषयों को लेकर के एक नए रूप में उपस्थित हुआ हूँ। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वह खगोल शास्त्र का भी एक प्रतिपादक शास्त्र है। आकाश में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी को हमारे पूर्वाचार्यों ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व पहले ही कह दिया है, किंतु वर्तमान समय में जो तकनीकें हैं उन तकनीकों के आधार पर विज्ञान को परिभाषित किया जा रहा है। तो यह चीन के उत्तर पूर्व शहर मोहे में जो 3 सूर्य वाला दृश्य दिखाई दिया, जो अत्यंत आभायुक्त प्रतीत हो रहा था, वहाँ के लोगों में यह भय और कुतूहल का विषय बना हुआ था। उनका ऐसा मानना था कि जब कोरोना काल प्रारंभ हुआ, जब पिछले वर्ष दिसंबर से कोरोना प्रारंभ हुआ, तो उस समय भी आकाश में इस प्रकार के बहुत सारे दृश्य दिखाई दिए चीन के शहरों में, अनेक शहरों में, और चीन के सहित पूरे विश्व भर में इस प्रकार के खगोलीय घटना वाले दृश्य जो है प्रतिक्षण दिखाई देते रहे। क्या यह भयावह दृश्य पुनः किसी प्रकार की वैश्विक आपदा का संसूचक है, या पुनः विश्व में कोरोना जैसी या कोई और महामारी जन्म लेने वाली है, या फिर किसी देश का चीन के साथ युद्ध हो सकता है, अथवा देश में किसी भी प्रकार की वैश्विक और आर्थिक मंदी आ सकती है? इन सभी का क्या यह जो 3 सूर्य दिखाई दे रहे हैं उनका वह प्रतिपादक है? तो इन सारे विषयों को आज हम लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें, क्योंकि यही वह प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको प्राचीन खगोल शास्त्र की वैज्ञानिकतापूर्ण बातें आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस प्रकार का जो दृश्य दिखाई दे रहा था चीन के उत्तर पूर्व शहर में, तो क्या वह वास्तव में 2 और सूर्य हमारे सौरमंडल में आ चुके हैं? तो जब हम अपने प्राचीन ग्रंथों का अवलोकन करते हैं, उसमें भी बराहमिहिर कृत जो 5वीं शताब्दी में उन्होंने बृहत संहिता नामक ग्रंथ लिखा हुआ है, उस ग्रंथ में उन्होंने ऐसे खगोलीय घटनाओं का वर्णन किया हुआ है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने प्राचीन काल में हुआ करते थे। तो इस प्रकार की जो घटना दिखाई दे रही है उसको आचार्य वराहमिहिर ने प्रति सूर्य का नाम दिया हुआ है। प्रति सूर्य का अर्थ होता है कि सूर्य की ही एक प्रति जो आकाश में दिखाई दे, उसी को हम कहते हैं प्रति सूर्य। आधुनिक विज्ञान में इसको सन डॉक्स के नाम से जाना जाता है या फिर मोक सन के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य के समान ही सूर्य की प्रतीकात्मक रूप में जो दूसरी छवि दिखाई दे, उसी को हम प्रति सूर्य के रूप में जानते हैं। यह प्रति सूर्य सूर्य के निकटतम लगभग 22 डिग्री के अंतराल पर होता है और सूर्य के ठीक दाएं और ठीक बाएं या फिर ऊपर अथवा या फिर नीचे, वह किन्हीं भी दिशाओं में हो सकता है। सूर्य को घेरे हुए एक परिवेश बना रहता है और उस परिवेश में सूर्य के चारों ओर माला के जैसे भी कभी कभी दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर केवल एक प्रति सूर्य दिखाई देता है, कहीं पर 2 दिखाई देते हैं,
कहीं पर 3, 4 इत्यादि अनेक प्रकार के प्रतिसूर्य दिखाई देते हैं और उनका फल कथन भी उनकी संख्याओं के आधार पर और उनके वर्णों को आधार पर किया जाता है। तो चीन के जो शहर में यह दृश्य दिखाई दिया उसको हम सनडॉक्स के नाम से जानते हैं या फिर मोक्सन के नाम से जानते हैं, या हम कहें भारतीय खगोल शास्त्र में उसका जो स्वरूप है उसको हम प्रतिसूर्य के नाम से जानते हैं। प्रतिसूर्य का अर्थ ही होता है सूर्य की प्रति। तो जो चीन के शहर में जो दिखाई दिया वह कोई ऐसा नहीं कि हमारे सौरमंडल में 2 नए और सूर्य आ चुके हैं, वह एक सूर्य की ही प्रति है जो हमें दिखाई दे रही थी। तो यह सूर्य की जो प्रति है वह हमें क्यों दिखाई दी, इसके पीछे का जब हम कारण जानने का प्रयास करते हैं तो आचार्य वराहमिहिर ने इस विषय में भी बहुत अच्छा संकेत दिया हुआ है। और जो आचार्य वराहमिहिर ने जो संकेत दिया हुआ है वही संकेत आधुनिक विज्ञान भी उसी को स्वीकार करता है। इस विषय पर मैंने एक पहले ही वीडियो बना चुका हूं जिसका नाम है सन हॉलो। उसमें मैंने प्रायोगिक रूप में किस प्रकार से सूर्य के प्रकाशों का अवरोध वातावरण में उत्पन्न हो जाने के कारण अनेक प्रकार के आकाशीय और खगोलीय घटनाएं दिखाई देती हैं, मैंने उसमें समझाया हुआ है। तो ठीक उसी का अनुवर्तन इस प्रतिसूर्य में किया जाता है। तो उसके बनने का कारण यही होता है कि आकाश में जब वातावरण में नमी रहती है, अर्थात जहाँ पर वातावरण शून्य से भी अत्यंत निम्न स्तर पर रहता है, तो वहाँ की जो आकाशीय घटना होती है या खगोलीय वहाँ का जो दृश्य होता है वह अत्यंत नमी युक्त हो जाता है। तो उस नमी युक्त क्षेत्र में जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वह बादलों से टकराती हैं, या हम कहें कि एक तरह से वह बर्फ़ का काम करती हैं जो एक प्रिज्म का रूप ले लेती हैं, क्योंकि वातावरण में संघनत्व कम होने के कारण वहाँ पर अत्यंत नमी आ जाती है। और नमी के कारण जो बादलों में स्थित जो जलकण है वह जलकण जो है एक तरह के दर्पण का काम करते हैं, या कहें तो एक तरह के प्रिज्म का काम करते हैं। तो जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश आगे न होकर के उसी में वह प्रकाश जो है संघनत्व का रूप ले लेता है और वह एक पिंड के रूप में परिभाषित होता है। तो यह स्थिति लगभग सूर्य के 22 डिग्री के अंतराल पर ही उत्पन्न होती है। तो यह वातावरण पर निर्भर करता है कि वह सूर्य से 2 अंश पर बनेगा, 3 अंश पे या 4 अंश पे, वह वातावरण में नमी जो होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। जहाँ पर वातावरण में अत्यधिक बर्फ की मात्रा होगी वहाँ पर प्रतिसूर्य बनने की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं। तो यह 2, 3, 4, 5 यहाँ तक कि 6 तक प्रतिसूर्य जो है अभी तक जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें देखे गए हैं कि 6 प्रतिसूर्य आकाश में भी दिखाई दे सकते हैं। तो यह वातावरण पर निर्भर करता है कि वहाँ का वातावरण किस प्रकार से है। यह प्रायः शीत प्रदेशों में ही प्रतिसूर्य का निर्माण होता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम होता है। और प्रतिसूर्य का निर्माण केवल प्रातः काल में अथवा यूँ कहें सायं काल में ही निर्माण होता है। सूर्योदय से लेकर के 1 प्रहर तक और सूर्यास्त से लेकर के 1 प्रहर पूर्व तक ही इस सनडॉक का निर्माण या मोक्सन का निर्माण या प्रतिसूर्य का निर्माण होता है। जैसा कि आप इस दृश्य में देख पा रहे हैं कि बीच में मुख्य हमारा सूर्य है तथा इसके बाएं और दाएं भाग में लगभग 22 डिग्री के अंतराल पर एक बहुत बड़ा प्रकाशपुंज दिखाई दे रहा है जो वास्तविक सूर्य के समक्ष ही प्रकाशवान है। सूर्य के ऊपर भी हल्की आभा वाला प्रकाशपुंज दिखाई दे रहा है। इस दृश्य को ट्विटर पर पीपुल डेली चाइना ने अपलोड किया तथा भारतीय समाचार चैनलों में भी इस प्रकार के दृश्य को दिखाई एवं प्रसारित किया गया। इसके पूर्व भी यह दृश्य चीन में तथा विश्व के अनेक भागों में देखा गया है, किंतु 3 घंटों तक चलने वाला यह विशाल दृश्य या विशाल सनडॉग शायद पहली बार देखा गया। इस विशाल प्रतिसूर्य का क्या अशुभ परिणाम ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, इसकी हम चर्चा अंत में करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्रतिसूर्य का वर्ण किन किन रंगों में परिभाषित हो सकता है और इसके आधार पर किस प्रकार का फलादेश किया जाता है। तो चीन के जो उत्तर पूर्व शहर मोहे में यह दृश्य देखा गया उसका वर्ण कैसा था और उसके वर्ण के आधार पर आने वाले समय में क्या यह विश्व के लिए दुष्परिणामकारी होगा, इन सभी की हम चर्चा अंत में करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिसूर्य का वर्ण हमारे खगोल शास्त्र में कितने प्रकार का बताया गया है। तो इस विषय में आचार्य वराहमिहिर ने कहा है कि ऋतुओं के अनुसार इनके वर्णों में परिवर्तन होता रहता है। तो जैसे शिशिर ऋतु में ताम्र वर्ण का, बसंत ऋतु में हरित वर्ण का, ग्रीष्म ऋतु में सुवर्ण सदृश, वर्षा ऋतु में शुक्ल वर्ण का, शरद ऋतु में गुलाबी रंग का और हेमंत ऋतु में लाल रंग का यह प्रतिसूर्य दिखाई दे सकता है।
तो वराहमिहिर कहते हैं कि यदि पीले वर्ण का प्रतिसूर्य दिखाई दे तो व्याधि को उत्पन्न करता है। तो प्रस्तुत दृश्य में प्रतिसूर्य का वर्ण पीला दिखाई दे रहा है, अतः चीन में किसी प्रकार की व्याधि का भय हो सकता है या कोई नई परेशानी रोग से जनित जन्म ले सकती है, अथवा किसी प्रकार के लोगों में रोग से जनित जो है कष्ट हो सकता है। वर्ण के अतिरिक्त संख्याओं के आधार पर भी प्रतिसूर्य के फल का बोध किया जाता है। तो यह जो दृश्य दिखाई दिया उसमें मुख्य रूप से हमारे सामने सूर्य के दक्षिण भाग में और सूर्य के वाम भाग में दो प्रतिसूर्य दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले भाग में भी प्रतिसूर्य के दर्शन हो रहे हैं, किंतु वह उतना स्पष्ट नहीं है, और सूर्य के नीचे वाले भाग में भी प्रतिसूर्य का दर्शन हो रहा है, किंतु वह उतना स्पष्ट नहीं है। तो वर्णों के आधार पर किस प्रकार से फल कहा जाता है यह तो हमने बता दिया कि पीत वर्ण का होता है तो व्याधि को उत्पन्न करता है। तो प्रतिसूर्य जो दिखाई दे रहा है वह पीत वर्ण का भी है, किंतु अब जो है संख्याओं के आधार पर किस प्रकार से फल कथन किया जाए उसके विषय में भारतीय सिद्धांत यह कहता है कि जो भी आकाश में खगोलीय घटनाएं होती हैं उन खगोलीय घटनाओं का संबंध हमारे आने वाले समयों के साथ होता है, क्योंकि आकाश में जितनी भी खगोलीय घटनाएं घटित होती हैं वह हमें सूचना देती हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार का दुष्परिणाम या शुभ परिणाम हमें प्राप्त होने वाला है। जबकि आधुनिक विज्ञान इसको केवल एकमात्र खगोलीय घटना के रूप में ही लेता है, इससे किसी भी प्रकार का शुभ अथवा अशुभ फल उत्पन्न नहीं होता, चाहे वह उसका बोधक नहीं है, ऐसा आधुनिक विज्ञान मानता है। किंतु भारतीय खगोल शास्त्र यह अपना सिद्धांत है कि कोई भी खगोलीय घटना निरर्थक नहीं होती है, उसका कोई न कोई एक स्वरूप होता है और उस स्वरूप का कोई न कोई एक अदृष्ट फल छिपा हुआ रहता है। आवश्यकता है उस स्वरूप को पढ़ने की। तो जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसमें दो प्रतिसूर्य दिखाई दे रहे हैं, तो और दो प्रतिसूर्य के अतिरिक्त जो है सूर्य का जो आभा मंडल है वह एक माला के जैसे प्रतीत हो रहा है। तो इस विषय में बताया गया है कि जो प्रतिसूर्य माला के रूप में दिखाई दे, अर्थात कोई एक माला जिस प्रकार से पिरोई रहती है एक सूत्र में, उसी प्रकार से परिवेश नामक सूत्र में यह प्रतिसूर्यों की जो माला पिरोई हुई दिखाई दे रही है, तो उसका दुष्परिणाम यह हो सकता है कि बताया है आचार्य वराहमिहिर ने, प्रतिसूर्यों की माला यदि आकाश में दिखाई दे या जिस देश विशेष में दिखाई दे तो उस देश विशेष में दस्युओं का भय होता है, चोरों का भय होता है, संग्राम होता है, अथवा वहाँ के जो निकटतम जो शासक होते हैं उन शासकों की मृत्यु होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ के जो प्रजातंत्र है, वहाँ का जो शासक वर्ग है, उस शासक वर्ग को इस प्रतिसूर्य के कारण किसी प्रकार की हानि हो सकती है, उनको किसी प्रकार की विशेष पीड़ा हो सकती है, अथवा उनको किसी प्रकार का विशेष भय हो सकता है, या चीन के ऊपर किसी प्रकार का अन्य देशों से जो है एक प्रकार का भय उत्पन्न हो सकता है, या कोई देश जो है चीन के ऊपर आक्रमण कर सकता है, अथवा चीन के जो आर्थिक संरचना है उस आर्थिक संरचना को वह नुकसान पहुंचा सकता है। वह किसी चोरों के माध्यम से हो सकता है। वर्तमान समय में नए नए जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं उनसे भी वह भय हो सकता है। माला के अतिरिक्त भी यदि हम देखें तो सूर्य के दक्षिण ओर और सूर्य के वाम ओर दो प्रतिसूर्य दिखाई दे रहे हैं, तो उनका आचार्य वराहमिहिर ने कहा है कि यदि उभयस्थः सलिल भयम, यदि दोनों ओर दिखाई दे तो जल का भय करता है। अर्थात यह ऐसा संदेश दे रहा है, यह प्रतिसूर्य ऐसा उपलक्षित कर रहा है कि चीन में किसी प्रकार का जो है जल से भय हो सकता है, चाहे कोई बहुत बड़ा समुद्रिक तूफान आ सकता है, अथवा कोई वृष्टि अत्यंत अधिक मात्रा में हो सकती है जिसके कारण से चीन में जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाए और वहाँ के जनहानि हो सके। तो यह अपने शास्त्रों में अनेक प्रकार के फलों का वर्णन किया गया है, किंतु उन फलों की प्रामाणिकता किस प्रकार से उसको वर्तमान समय में समायोजित किया जाए वह एक देखने की बात होती है, क्योंकि यह प्रतिसूर्य बहुत समय पश्चात देखा गया और लगभग 3 घंटे तक देखा गया। तो प्रतिसूर्य का फल तो किसी ने भी प्रायः अच्छा नहीं कहा है। प्रायः सभी आचार्यों ने इस प्रतिसूर्य जो माला सदृश जो दिखाई दे रहा उस प्रतिसूर्य का फल अशुभ ही कहा है, और यह लगभग 3 घंटे तक दिखाई दिया। तो इससे तो यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि चीन में किसी न किसी प्रकार का विशेष संकट आने वाला है, और वह संकट पुनः पूरे राष्ट्र में व्याप्त होकर के समूचे विश्व में व्याप्त होने वाला है। इस प्रकार का संकट जो दिखाई दे रहा है, तो यह प्रतिसूर्य केवल एक निदर्शन मात्र है, अर्थात यह केवल एक संसूचक मात्र है। इसको कारण के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खगोलीय घटना ऐसी बहुत सारी घटती रहती हैं। आप ग्रहण को ले लीजिए, चाहे आप
इंद्र परिवेश को ले लीजिए, इंद्रध्वज को ले लीजिए, बहुत सारी खगोलीय घटनाएं घटित होती रहती हैं, तो उनको कारण के रूप में नहीं लेना चाहिए, उनको केवल और केवल संसूचक के रूप में लेना चाहिए कि इस प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार की खगोलीय घटनाएं संभावित हो रही हैं, तो उसका अमुक फल हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यह जो प्रतिसूर्य दिखाई दिया या सन डॉग दिखाई दिया या मूक सन दिखाई दिया, तो इसका जो हमने फल कहा है उस फल की अवधि कितनी होगी। तो इस विषय में आचार्य कहते हैं कि यह जो दृश्य दिखाई दिया, इस दृश्य की जो फल का जो पाक है अर्थात फल की जो परिपक्वता है वह लगभग 5 महीनों के अंदर अवश्य ही दिखाई देती है। तो उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मार्च 2021 तक चीन में जो हमने कहा वो सारी घटनाएं घटित हो सकती हैं। यह केवल एक संभावना मात्र है, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है उस शास्त्र में परिष्कार अपेक्षित है। तो इस प्रकार के जो फल हैं वह हमारे शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं और उनकी अवधि भी बताई गई है। तो मार्च 2021 के पूर्व चीन में इस प्रकार के जो घटनाएं हैं, चाहे चीन में इस प्रकार की जो आपदा है वह प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि प्रतिसूर्य का निर्माण आकाश में क्यों होता है और इसका फल किस प्रकार से होता है, वर्णों के आधार पर और संख्याओं के आधार पर। इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इन सारे विषयों को हमने जाना। और भारतीय सिद्धांत इस दृश्य को लेकर के क्या अवधारणा रखता है, इन सारे विषयों को हमने जाना। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि यही वह स्थान है जो भारतीय सिद्धांतों को, भारतीय जो खगोल शास्त्र है उन खगोल शास्त्र के सिद्धांतों को लेकर के नए रूप में परिभाषित करने का काम करता है। तो पुनः नए विषय को लेकर के हम सब आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।